कौन सी स्किल सीखें? आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मुझे बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं क्या, और मुझे रिसेंटली हिशाम भाई ने भी इस पर एक वीडियो बनाई है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपको कहूँगा कि आप हिशाम सरवर सर की भी वीडियो देखें यूट्यूब पे जाकर, और उससे भी इंशाल्लाह आपको इसमें हेल्प मिलेगी। लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, द वे आई सी इट, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मेरे ख्याल में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑनलाइन स्किल्स हैं कौन-कौन सी, ठीक है? और उसके अंदर मतलब क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक मतलब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, आप अपवर्क की स्क्रीन देखेंगे और उससे फिर आप देखिएगा कि हम कौन-कौन से स्किल्स उसके अंदर शामिल हैं और उनमें से कौन-सी आपके लिए सूटेबल है। अच्छा, ये अपवर्क की आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, ये देखें, ये हैं अपवर्क की कैटेगरीज़। अब इसमें अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग भी है, एडमिन सपोर्ट भी है, कस्टमर सर्विस भी है, डेटा साइंस, एनालिटिक्स भी है, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव भी है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर भी है, आईटी एंड नेटवर्किंग भी है, लीगल भी है। तो ये कुछ मेरे ख्याल में सरप्राइज़ भी होंगी कुछ लोगों के लिए कि शायद उनको नहीं पता होगा कि इसमें भी हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग भी है, ट्रांसलेशन का काम भी है, और वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी है, और राइटिंग का काम भी है। अब ये सारी कैटेगरीज़ अपनी-अपनी जगह पर बहुत अच्छी हैं, ठीक है? इनमें हर अगर आप इनमें से आपको कोई भी कैटेगरी की स्किल आती है, तो फिर आपने ये चेक करना है कि उसके मतलब उसकी डिमांड कितनी है, कि उसके अंदर जॉब्स कितनी आ रही हैं, ठीक है? तो इसको भी हम इंशाल्लाह थोड़ी देर तक चेक कर लेंगे। अच्छा, फिलहाल हम हर एक कैटेगरी के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आगे उसकी सब कैटेगरीज़ क्या हैं। क्योंकि ये देखें, अकाउंटिंग एंड कंसल्टिंग इज़ अ वेरी बिग कैटेगरी। तो इसमें इतना कॉम्पिटिशन होगा कि इसमें ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है? तो अब हम इसकी स्पेशलिटीज़ में चले जाते हैं। अब इसमें स्पेशलिटीज़ में आ जाते हैं अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, बिज़नेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड मॉडलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सीएफओ, एचआर एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, लाइफ़स्टाइल कोचिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जो भी मतलब इसकी एक्टिविटीज़ हैं, रिक्रूटिंग, टैक्स प्रिपरेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसमें से जो मेरे ख्याल में लाइक इसके अंदर आपको बैकग्राउंड नॉलेज होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लेकिन मेरे ख्याल में जो कॉमर्स जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो बुक कीपिंग और इनकी तरफ चले जाएँगे। जो जिन्होंने मतलब लीगल चीज़ें पढ़ी हुई हैं, वो कंसल्टिंग की तरफ चले जाएँगे। जो एचआर के लोग हैं, वो एचआर में चले जाएँगे। अब ये मतलब इसके अंदर उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज़ बना दी, जो कि जो लोग हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक है। तो एक तो ये चीज़ समझ लें कि हर स्किल हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है? आप लोगों ने देखना है कि आपकी सिचुएशन क्या है और उसके अंदर आप कौन सी स्किल सीख सकते हैं। आप उसी स्किल को सीखें और उसी के ऊपर काम करें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे से आज मतलब आज ही की बात है, मेरे से कुछ लोग दोस्त पूछ रहे थे कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मेरे दोस्त हैं, तो मुझसे पूछ रहे थे कि यार हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आता है, तो क्या हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर लें या मैंने कहा देखो ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप अगर साल 2 साल लगा के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छी सीख लो, तो सॉफ्टवेयर इज़ अ मच बेटर फील्ड देन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कि इसकी पे भी ज़्यादा होती है और इसकी आगे ज़रूरत भी ज़्यादा है और इसका करियर भी आगे इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। तो इस तरह फिर और अल्टीमेटली फिर बात आ जाती है गूगल बाबा की, ठीक है? आप लोगों से मेरी हमेशा एक ही रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आपको कोई चीज़ समझ ना आ रहा हो ना, तो आप गूगल बाबा के ऊपर देख लें। आप लिखें ठीक है? आप लिख के सर्च करें, देखें। आई डिड दिस सर्च द फर्स्ट टाइम। मैंने इससे पहले ये सर्च प्लान नहीं की थी, ठीक है? आपको मुख्तलिफ लिंक्स मिल गए, यू कैन रीड अप ऑन दिस, ठीक है? आप इनको पढ़ें, आपको थोड़ा डिटेल मिल जाएँगी कि इसके अंदर क्या-क्या होता है और किस तरह का होता है और आप क्या-क्या काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें ये अब देखें ये कितना डिटेल्ड आंसर है, तो ये बहुत अच्छा एक आंसर है क्यूरा पर, तो ये आप देख लें। इस तरह की जब भी आपने रिसर्च करनी है तो आप गूगल का इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हम किसी और स्किल की तरफ चलते हैं, जस्ट जस्ट टू मेक श्योर कि हम थोड़ी 2-3 चीज़ें कवर कर लें। मेरे ख्याल में डिज़ाइन की तरफ चलते हैं, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव की तरफ।
अब देखिए इसमें डिजाइनिंग में भी स्पेशलिटीज हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा स्पेशलिटीज हैं, इसमें इसमें से कोई एक पकड़ लें। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो अच्छी लगती है इसमें गेम आर्ट लगता है, बहुत कम लोग ये काम कर रहे हैं, एंड आई विल लव के इसके मतलब पेज मेरे ख्याल में ज्यादा देखें। इवन आई थिंक गेम आर्ट के अंदर एक ही बंदा है, आई थिंक वी नीड टू चेंज दिस राइट, हमें ये चेंज करना पड़ेगा टॉप रेटेड को। अच्छा सर्च करते हैं और के कितने का वेट तो नहीं होना चाहिए, ये तो ज्यादा ही हो गया। गेम आर्ट ठीक है, not that many people search। So आप इसके ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करें, not many people, no there are not many people doing game art, so इसके ऊपर देखें, इसके फिर आप इसके अगर इसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आप देखेंगे कि आप इसकी जॉब्स कितनी आ रही हैं, ठीक है, तो अब हम जॉब्स देख लेते हैं। अब मसला ये है कि इसको सीखना भी तो थोड़ा मुश्किल है ना। 3D map artist, biking race game will play and to earn NFT integration। आई थिंक ब्लॉकचेन की बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिमांड है, एनएफटीज की, क्योंकि एनएफटी कलेक्शन, आई थिंक गेम्स और एनएफटीज का कॉम्बिनेशन जो बंदा सीख लेगा ना, दैट पर्सन विल मेक सम मनी, ठीक है। तो दैट्स वेरी थिंग गुड थिंग कि हमने मेरे ख्याल में इस वीडियो के अंदर ही हमने एक टॉपिक चुना, हमने उसको एक्सप्लोर किया, तो हमने उसको सर्च किया, हमें मुख्तलिफ चीज़ों का पता चला, और फिर हमने उसके उससे रिलेटेड एक फील्ड ढूंढ लिया, ठीक है, और उसके अंदर मेरे ख्याल में लोग जॉब पोस्ट कर रहे हैं और इतने प्रपोजल नहीं है, 5 to 6 लेस देन 5, इस पे थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है, कुछ पे ज़्यादा हैं, कुछ पे कम है, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये इट्स अ वेरी इमर्जिंग फील्ड अगर आप गेम आर्ट और एनएफटीज वगैरह बनाना सीख लेते हैं तो। सो दैट्स वन थिंग, ठीक है, और इसी तरह सेम चीज़ फाइवर पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इन सबसे पहले जब भी आप ये उन लोगों के लिए था जिन जिन जो लोग कहते हैं कि हमने मतलब पढ़ा हुआ है सब कुछ, हमें सॉफ्ट स्किल्स आती हैं, हमें ये भी आता है, ये भी आता है, अब हम स्किल कौन सी सीखें? इन सबसे पहले देयर आर लॉट ऑफ बेसिक स्किल्स जो कि आपको सीखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल गेम आर्ट बनाने के लिए आपको पहले फोटोशॉप, बेसिक एडिटिंग, बेसिक इमेज एडिटिंग, बेसिक डिजिटल आर्ट, बेसिक पेंटिंग, बेसिक आर्टिस्टिक माइंड होना आपका, ये सब ज़रूरी है। सो इट्स नॉट कि आप एक स्पेशलाइज़्ड स्किल में चले जाएँ एकदम से, लेकिन एक अपना गोल बनाएँ, उसको टाइम दें, टाइम के साथ-साथ आप उसको सीखते जाएँगे। और इंशाल्लाह मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप जो भी स्किल सीखें, इफ यू डू इट एवरी डे, इफ यू एक्सपेरिमेंट, सुनना और उससे कुछ नहीं होगा। यूट्यूब की 10 घंटे की वीडियो आप डेली सुनें, कुछ भी नहीं होगा। आप आर्टिस्ट तब बनेंगे जब आप ड्राइंग करेंगे और उस चीज़ को बनाएँगे, ठीक है? जब आप एडिटिंग के लिए जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जब आप उसको खोलेंगे और उसके ऊपर कुछ बनाकर अपने आप को दिखाएँगे, उसको सेव करेंगे, फिर उससे कल उससे बेहतर बनाएँगे। जब आप ये सब काम करेंगे, तभी जो है मतलब आप कर सकेंगे, ठीक है? तो ये मेरी आपको एडवाइस है। और बेसिक सीखें, बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव करें, ईमेल लिखना सीखें, क्लाइंट के साथ डीलिंग सीखें, थोड़ी-सी टीम मैनेजमेंट भी सीख लें, जब आप प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन अब फिलहाल जो है अगर आपने स्किल पे फोकस करना है तो आप अपनी स्किल से रिलेटेड पहले बेसिक बातों को सीखना शुरू करें। अच्छा, फॉर एग्जांपल अब अगेन मेरे सामने मेरे 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 लिए जो मतलब एक ही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको गूगल पे सर्च करना आना चाहिए। हाउ टू बी अ गेम आर्टिस्ट, ठीक है? They will give you some steps, some things to start। बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएँगी, ठीक है? हाउ टू लर्न डिजिटल आर्ट, सही है?
there are things available on internet جو YouTube اور اس سے باہر بھی اویلیبل ہیں اور فری بھی اویلیبل ہیں. ایون YouTube بھی بہت ایک اچھا ریسورس ہے. GFX Mentor بہت اچھا ریسورس ہے, آپ اس سے سیکھیں. لیکن گوگل کو اپنا ہتھیار بنائیں. یوٹیوب کو سرچ بلکہ میں تو کہتا ہوں یوٹیوب باوی ہے اور گوگل بابا ہے, ٹھیک ہے, یہ دونوں ساتھ ساتھ مل کے چلتے ہیں. تو ان چیزوں کا اپنا ہتھیار بنائیں اور سیکھنا اسٹارٹ کرتے ہیں اور روزانہ ٹائم دیں ایکسپیریمنٹس کو. ایکسپیریمنٹس کرتے جائیں, جتنے آپ ایکسپیریمنٹس کریں گے اتنا آپ اچھا سیکھیں گے. چلیں, میں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, میں اور آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لوں گا. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. اور مجھے کویسچنز آپ اپنے بھیجتے رہا کریں, آئی ایم ہیپی ٹو آنسر دیم. اور مجھے اس سے ہیلپ ملتی ہے لرن کرنے میں, اور آپ کی مشکلات کو بھی انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک سیٹسفیکٹری آنسر دے سکوں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. اللہ حافظ. بائے بائے.